हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिलियनियर यूथ विद इन्वेस्ट माइंडसेट पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 100 रुपये इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ का रिटर्न कमा सकते हैं, सिर्फ 100 रुपये। एंड अगर आप 500 रुपीज़ यानी केवल 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5.5 करोड़ का रिटर्न कमा सकते हो। एंड अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करो तो आप 15 करोड़ का रिटर्न कमा सकते हो। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल भी है और पॉसिबल भी। बस ज़रूरत है तो आपकी आंखों के आगे से पट्टी को हटाने की, क्योंकि हमारी मिडिल क्लास फैमिली में हमें पैसे कमाना तो सिखाया जाता है, लेकिन अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली में इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कोई बात ही नहीं होती। और अगर कुछ फैमिली में बताया जाता है तो वही 100 साल पहले के इन्वेस्टमेंट के तरीके, जैसे कि FD करो, RD, LIC या फिर PPF में इन्वेस्ट करो। बस यही कुछ तरीके हमें पता होते हैं अपने पैसों को ग्रो करने के। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सबसे बेहतर तरीका भी है जो आपसे छुपाया गया है, जिससे आप कुछ पैसों को इन्वेस्ट करके करोड़ों का रिटर्न पा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस तरीकों को कोई जानता नहीं है, जो जानते हैं वो सभी एक बिलियनियर हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम बिलियनियर यूथ विद इन्वेस्ट माइंडसेट रखा है। और आप विश्वास कीजिए, आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की अमेजिंग वीडियो मिलती रहेगी जो आपको एक दिन बिलियनियर बना देगी। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर बच्चों की सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं, जिससे एक छोटा बच्चा भी इन्वेस्टमेंट को समझ जाएगा कि कहां पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और कहां पर नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो या फिर नहीं। बस वीडियो को कंप्लीट देखना बिना स्किप किए। दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। आइए सबसे पहले हम मिडिल क्लास के करंट इन्वेस्टमेंट के तरीकों को समझते हैं। सबसे पहला है RD को रिकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं और इंडिया में बहुत से लोग RD ही करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। एंड यहाँ पर जो RD जो लोग यहाँ पर अधिकतर करते हैं, इसकी यहाँ पर मैंने गूगल पे जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है RD रिटर्न रेट। तो RD का जो रिटर्न रेट है, जो कि रिकरिंग डिपॉजिट होता है, उसका जो एवरेज है 5.20%, 5.60%, 6.50% एंड 4.90%। अब देखिए कि RD का जो आपको इंटरेस्ट जो रिटर्न मिल रहा है वो हालांकि इसके और इसके बीच में ही होता है, ये हाईएस्ट है आपका। एवरेज अगर लगाया जाए तो मिनिमम 6% से भी कम है यहाँ पर। तो इसी के साथ में अब क्योंकि जो मोस्ट पॉपुलर इंडिया के अंदर होता है वो है कि यहाँ पर FD, बहुत से लोग FD भी करते हैं। तो आइए FD का भी रिटर्न रेट मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, इसको भी सर्च करते हैं। तो FD का मैंने यहाँ पर रेट मैं यहाँ पर ओपन करके लाया हूँ। एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं FD रेट इंडिया 2023, तो इसमें जो FD के जो रेट हैं यहाँ पर आप चेक कीजिए। बैंक ऑफ इंडिया जो फिक्स डिपॉजिट है वो 3% यहाँ पर FD में जो रिटर्न रेट है वो है। इसके बाद इलाहाबाद बैंक है जो 2.80% है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जो 4% से लेकर 6.75% तक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा है जो 3% से लेकर 7.5% तक के बीच में। इसके अलावा अलग अलग बैंक्स भी होते हैं जिनका अलग अलग रेट हो रहा है, बट अगर लगाया जाए एवरेज तो इसका भी 6% से ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। अब इसके बाद बात करते हैं जो कि इंडिया के अंदर ये भी सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं, जो है LIC। मैंने LIC का भी यहाँ पर निकाला हुआ है। LIC के भी लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो LIC का रेट निकालते हैं, LIC रिटर्न रेट 2023। हमारे पास ये डाटा यहाँ पर आया है जिस पे मेंशन है। मैं इसमें से एक बार इसको ओपन करता हूँ। व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन LIC पॉलिसी। इस पर क्लिक करने के बाद जो हमारे पास आता है वो 4% से लेकर 5% आता है। तो अब 4% से 5% का अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसमें से तो इतना तो आपको बैंक पे भी मिल जाता है 4% का। तो क्या फ़ायदा है LIC करने का। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि LIC को बिल्कुल बंद ही कर दो। अगर ऑप्शन है आपके पास तो आज ही विड्रॉल कर लो, नहीं तो आपका पैसा बिल्कुल बर्बाद है। तो चलिए फिर भी मैं आपको एक कंपैरिजन और यहाँ पर करता हूँ, जो कि आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि आप जो ये इन्वेस्टमेंट जो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं इनका क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको हालांकि लगता है कि ये जो अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया ये आपको कुछ ना कुछ तो बढ़कर मिल ही रहा है।
आइए उस थॉट प्रोसेस को भी चेक करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ इन्फ्लेशन के बारे में। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन की है इन्फ्लेशन के लिए, worlddata.info, जो कि इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। इन्फ्लेशन होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारी कंट्री की महंगाई को दर्शाता है कि अब से अभी जो महंगाई है वो किस रेट पर चली और कितनी रेट से वो इंक्रीज़ हो रही है। तो क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन को नहीं समझोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो आइए इसको भी क्लियर करते हैं। इससे पहले एक डाटा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 61 ईयर्स का जो डाटा है यूएसए एंड इंडिया का कंपैरिजन है। और ये जो हल्के पिंक कलर का है ये यूएसए का है एंड जो ब्लू कलर का है ये इंडिया का है। यूएसए का देखो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई दर किस रेट से इंक्रीज़ हो रही है, बिल्कुल धीरे धीरे से, मतलब कोई फ़र्क ही महसूस नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप वहीं इंडिया की बात करें तो देखिए चार्ट कितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो अगर इतनी तेज़ी से चार्ट ऊपर जा रहा है तो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जा रही है, उसके बारे में बताता हूँ। चलिए इससे पहले हम एक और स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ऑप्शन है। हालांकि आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी इससे पहले टाइम ट्रैवल की, लेकिन दोस्तों अगर कैसा होगा अगर आप रियल में टाइम ट्रैवल करें। तो दोस्तों आज मैं आपको रियल में ही टाइम ट्रैवल कराने वाला हूँ। तो चलिए सीधा मैं आपको 2023 से सीधा मैं आपको 2010 में ले आता हूँ। ये पहुँच गए हम 2010 में। अब बात करते हैं कि 2010 में आपके पास अगर 1000 रुपये थे और 1000 रुपये को आप किसी शॉप पर लेके गए सामान लेने, तो आज की डेट में अगर आप 2170 रुपये 63 पैसे शॉप पर लेके जाओगे और जितना सामान आज आप 2170 रुपये 63 पैसे का लाओगे वो 2010 में आप केवल 1000 रुपीज़ का लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों देख रहे हो महंगाई यहाँ पर जो है मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि 1000 की वैल्यू भी आपकी आधे से भी कम हो गई, 1070 एंड 63 पैसे। एंड इसमें इन्होंने एक और डाटा बहुत अच्छा दिया जो कि डेप्रिसिएशन है, जो कि 12 साल में दिखाया गया है कि 117.1% आपका पैसा डेप्रिसिएशन यानी कि लो में गया, यानी वैल्यू कम हुई है आपके पैसे की, यानी चीज़ों की कीमत बढ़ी है। तो दोस्तों इससे आपको आई होप आइडिया हो गया होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने 12 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा एंड अगर आपको उसमें 5%, 4%, 6% तक का भी इंटरेस्ट अगर आपको मिला होगा तो आप डेप्रिसिएशन से इंक्लूड कीजिएगा कि आपने क्या कमाया। जो इन्फ्लेशन है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को तो खा ही गया, साथ ही में आपको जो पैसा था उसकी वैल्यू भी आधी हो गई। तो देखिए अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल ही आपने अपनी इन्वेस्टमेंट यूँ कहिए कि आपने अपने हाथों से ही उसको जला दिया। बस आपने आग खुद नहीं लगाई, वो लोगों के हाथ में उसकी माचिस की तिल्ले दे दी। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर मेरा मकसद केवल यही था कि आज तक जो इन्वेस्टमेंट आप लोग करते आ रहे हो उसमें से क्या आपको रिटर्न मिलता है, क्या आपको बेनिफिट होता है। क्योंकि कुछ लोगों का थॉट प्रोसेस होता है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया था और मुझे तो ये इंक्रीज़ होकर मिला, लेकिन अगर आप इसको इन्फ्लेशन से काउंट करेंगे तो आपका अमाउंट हमेशा ही जो आप इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं उनके अंदर हमेशा ही लॉस में होगा। अभी क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 100 रुपीज़ लगा के आप 1 करोड़ कैसे कमा सकते हैं, एंड 500 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करके आप महीने का 5.5 करोड़ कैसे कमा सकते हैं, एंड 1000 इन्वेस्ट अगर आप करेंगे तो आप महीने का 15 करोड़ कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको उन्हीं टॉपिक पर लेके चलता हूँ। दोस्तों जो हमारे पैसे को अच्छे रेट पर ग्रो कर सकता है वो रास्ता है स्टॉक मार्केट का। लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बैलेंस शीट, कैश फ्लो, मैनेजमेंट विजन एंड बहुत सी जानकारी लेनी पड़ती है और बहुत सा टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा या फिर नहीं, और अपने पैसों को डूब जाने का डर हमें सताता रहता है। इसीलिए अगर आपके पास टाइम है और आपका मैथ में इंटरेस्ट है, जैसे बैलेंस शीट पढ़ना, कंपनीज की सभी जानकारी लेना, उसके लॉस एंड प्रॉफिट को जानना, तो आपको सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट नहीं है और आपके पास टाइम भी कम है और आप एक अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड बहुत से फाइनेंस के प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया जाता है, इसीलिए रिसर्च और टाइम दोनों उनका ही होता है। हालांकि ये भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ये सभी इस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। यहाँ आपको केवल अपने पैसे एक म्यूचुअल फंड को देना है और ये लोग अपने नॉलेज और सोर्स के बेस पर आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं।
इंडिया की टॉप बेस्ट कंपनीज में, और आपका पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट ना होकर बहुत सी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। अगर फ्यूचर में कोई कंपनीज लॉस में जाती हैं तो उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट है जहां आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगता है और बस आपको छोटी मोटी चीज़ें ही देखनी होती हैं, जैसा कि म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। बस यहाँ पर आपको कुछ ही पॉइंट चेक करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसों को एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किया जाता है और बेस्ट कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि स्टेबल कंपनीज होती हैं और बहुत सालों से चलती आ रही होती हैं और जिनको दुनिया जानती है, जैसे कि टाटा, रिलायंस। इन कंपनीज को कभी भी कुछ नहीं होता। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर गूगल ओपन करता हूँ एंड इसमें ग्रो ऐप ओपन करता हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट 0 फी में ओपन कर सकते हो। तो जो पॉपुलर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, जैसे कि आपका ये इस कंपनी का नाम है आपका ICICI का है, प्राग का है, आपका HDFC का है। चलिए मैं इसमें से फर्स्ट वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो 3 साल के अंदर जो इन्होंने जो रिटर्न दिया है वो 66.30% का जो रिटर्न यहाँ पर दिया है। अब आप देखिए कहाँ आपको 6% से भी कम मिला था और कहाँ आपको 66.30% का रिटर्न मिल रहा है। अब इसके अंदर जो है केवल एक ही शेयर नहीं है। आइए मैं आपको स्क्रॉल डाउन लेके चलता हूँ। देखिए इसमें जो टॉप इक्विटी है वो सारे यहाँ पे, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर है, HDFC का है, ICICI का है, RBL का है, पंजाब का है आपका, एंड IRBC इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बहुत सारी कंपनियों का मिलाकर यहाँ पे एक वो बना। इससे अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी करता हूँ तो और भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर शो होते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते म्यूचुअल फंड में, बहुत सारी कंपनीज होती है जिसमें देखिए आपने अगर आप कोई म्यूचुअल फंड करें तो ये सारे शेयर आपको सारे बराबर आपको इक्वली यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब चलिए जो हमने आपको बताया था कि कैसे आप 100 रुपीज़ लगाकर महीने के 1 करोड़ कमा सकते हैं, एंड अगर आप 500 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आप कैसे यहाँ पर 5.5 करोड़ का रिटर्न कमा सकते हैं, उस पर बात करते हैं। अब 1000 रुपये इन्वेस्ट करके आप यहाँ पर 15 करोड़ भी कमा सकते हैं। देखा आपने 3 साल का रिटर्न 66.30%। अब सिंपली यहाँ पे मैं एक यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, MUTUL म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। देखिए सबसे पहले ETF मनी का है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। सो देखिए अब यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ के सीधा आपसे एवरेज किया कि 60 साल तक आपने केवल 100 रुपये जो है वो आपने इन्वेस्ट, तो आपका रिटर्न होता है 1.3 करोड़। अब आप देखिए कि 100 रुपये जिसका मतलब खो भी जाते हैं हर महीने तो भी आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं हर महीने अपने 60 साल तक तो आप इसमें से 1 करोड़ कमा सकते हैं। अभी जो रिटर्न मैंने यहाँ से लिया था, अब देखिए यहाँ पर दिस माइट गिव यू 12% रिटर्न, और हमने देखा था कि उन्होंने 3 साल के अंदर 66% का रिटर्न दिया था। तो अभी आप देखिए मैं इसको यहाँ पर उतना तो नहीं लेता हूँ, हाफ से भी हाफ ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ केवल 50%। 50% रिटर्न के उस पर, तो 10 साल में ये 100 रुपये आपके 27,866 हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि 27,000 केवल इसमें 100 रुपये से हुए, आपने तो बोला था कि 1 करोड़ कैसे होंगे। रुकिए वो भी मैं बताता हूँ आपको। आइए अब इसको सीधा हम 15 ईयर्स पर जाते हैं डायरेक्टली। सो देखिए 15% का रिटर्न देन 1.4 करोड़। सो देखिए ये है कंपाउंडिंग की पावर, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप 100 रुपये केवल 50 साल तक अपनी पूरी ज़िंदगी तक इन्वेस्ट करते हैं, 100 रुपये तो आज के इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसमें मैक्सिमम 1000 रुपीज़ भी अगर इन्वेस्ट करेंगे आपकी अपनी एज से, जब आपको ज्ञान होता है 18 से 19 साल के, और अगर मैं इसको यहाँ से सीधा 1000 कर लेता हूँ एंड देन केवल इसको 25 साल के यहाँ पर छोड़ देता हूँ। देखिए अगर आप 1000 रुपये अपने 25 साल की एज से भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं केवल 15% के इन्वेस्टमेंट से, तो आप 32.84 लाख के रिटर्न आपको मिलेगा केवल 1000 रुपये, केवल 25 साल इन्वेस्ट करके 1000 से। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि आप 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे आप यहाँ के 5 करोड़ कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 500 सबमिट करता हूँ
एंड देन इसको भी मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 10 ईयर्स के लिए। देखिए 10 ईयर्स में आपको मिला यहाँ पर, अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 15% के रेट से, तो 1,39,000 होते हैं आपके, 1,39,000, 1.39 लाख होते हैं यहाँ पर आपके 10 साल के अंदर। देखिए अभी कंपाउंडिंग की पावर मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। अब 10 साल की जगह अगर हम इसको करते हैं सीधा 20 साल में कर लेता हूँ, तो देखिए यानी 10 साल में डबल होना चाहिए था, 1,39,000 यानी 1.39 था यहाँ पर। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ, इसको यहाँ पे करता हूँ 10 ईयर। देखिए 1.39, और इसको ही मैं 10 की जगह अगर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 20, तो देखिए 7.58 लाख, यानी कितने उससे आपका जो अमाउंट है वो कितने परसेंट से ग्रो रहा है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। सो दोस्तों यही चीज़ होती है जो हमसे छुपाई जाती है। एंड अभी मैंने आपसे बताया कि आप 500 रुपये इन्वेस्ट करके 5 करोड़ कैसे कमा सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे केवल 15 ईयर्स सबमिट करता हूँ। देखिए 500 रुपये अगर आप अपनी 50 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 6.99 करोड़ होता है आपका, 5 करोड़ से भी ऊपर। तो दोस्तों देखिए अब अभी इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि 1000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 13.97 करोड़, अगर आप 1,000 रुपये केवल इन्वेस्ट करते हैं, 1,000 रुपये केवल। सो दोस्तों मैं केवल आपको यहाँ पर जो कंपाउंडिंग की पावर थी वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। सो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप आपको मेरे द्वारा जो आपको बताना चाहिए था वो मैंने आप तक मैसेज पहुँचा दिया है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, और अगर आपकी लाइफ में भी आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। सो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।